अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन किराम, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जब पुलिस उठाकर थाने ले गई, पुलिस ने थाने में आपके साथ कैसा बर्ताव किया, क्या सवालों जवाब किए, सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और खास तौर से असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो एमएलए हैं वारिस पठान, जब वो आपसे मुलाकात करने के लिए थाना पहुंचे तो वहां क्या बातचीत हुई और वारिस पठान से मीडिया वाले ने क्या क्या सवालात किए और उन्होंने उसके क्या क्या जवाबात दिए, ये सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने खुद से अपने तमाम चाहने वालों को क्या पैगाम देते हैं। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं कि वारिस पठान ने मीडिया वालों से क्या कहा। सर, आज आप ही घाटकोपर पुलिस स्टेशन आए हैं। मुफ्ती सलमान साहब को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पर गुजरात एटीएस आई थी, जूनागढ़ में कुछ भड़काऊ भाषण देने का मामला है। आप आए थे पुलिस स्टेशन, क्या बात हुई, जो है कहाँ लेकर गए हैं मुफ्ती सलमान अजहरी को? देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में भी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब ये 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हम कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना, वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा। नाजरीन किराम, आपने सुना कि वारिस पठान ने मीडिया वालों से क्या बताया कि हमने जब मुफ्ती साहब से मुलाकात की तो मुफ्ती साहब ने कहा कि हमने ऐसे कोई भड़काऊ भाषण हमने नहीं दिया है, या अपनी तकरीर में हमने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसको हेट स्पीच का नाम दिया जाए। और साथ में वारिस पठान ने कहा कि हमें मुफ्ती साहब ने कहा कि हमने फकत एक शेर पढ़ा था, और वो शेर है कि अभी खामोशी है शोर आएगा, अभी कुत्तों का दौर है तो हमारा दौर आएगा। और ये बातें जो फलस्तीन और गाजा में चल रहा है उसके मुतालिक कहा गया था। उन्होंने किसी भी एक धर्म के मानने वालों को और किसी के बारे में ये नहीं कहा था कि वो कुत्ते हैं, या किसी की तरफ आपने इशारा नहीं किया था। और साथ में वारिस पठान ने ये भी कहा, ये तो छोटी सी बात है, आज हमारे हिंदुस्तान में इससे भी ज्यादा जहरीली बातें कर दी जाती है और वो आजाद घूम रहे होते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर इस छोटी सी बात पर अगर एक्शन लिया जा रहा है तो जितने लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ उन्होंने भाषण दिया है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को थाने ले जाया गया, बाहर उनके चाहने वालों का हुजूम लग गया और इतना हुजूम हो गया कि वहां की पुलिस के लिए नामुमकिन था कि उसको शांत कराया जाए। आखिर पुलिस वालों ने मुफ्ती सलमान अजहरी के सामने अपना अरीजा पेश किया कि हजरत आप ही अपने आवाम को समझा दें। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने खुद माइक लेकर किस तरीके से आवाम को समझाते हैं, आप इस वीडियो में देखें। कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी है, मैं आपके सामने हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और ना ही किसी क्राइम पर मुझे लाया गया। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी इनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए
लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है, और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह, अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन किराम, आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से सुना कि यहाँ पर कानून है, लॉ है, इसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। हम इनका कोऑपरेट कर रहे हैं और अपने तमाम चाहने वालों से ये पैगाम भी दे रहे हैं कि आपको शांति बनाकर रखने की जरूरत है। अगर हमें अरेस्ट किया जा रहा है तो हम भी इस पर राजी हैं, मगर हमें भरोसा है मुल्क के संविधान पर, मुल्क के कानून पर हमें भरोसा है। इसलिए तमाम लोग शांति बनाकर रखें और मोहब्बत के साथ रहें। लेकिन दोस्तों, मैं आखिर में कहना चाहूंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सीनों में तमाम आमतुल मुस्लिमीन के लिए जो दर्द है वो दर्द हमें नजर आता है। इसलिए तमाम मुसलमानों से, तमाम अवामुन्नास से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमेशा उसके समर्थन में खड़े रहें और अपनी आवाज को जरूर बुलंद करते रहें। जिस मौके पर उन्हें हमारी जरूरत पड़े, हम उसकी हर जरूरत को पूरी करें और उनके लिए एहतिजाज करते रहे ताकि उनके साथ इंसाफ हो।